नमस्कार। अब आपको दिखाते हैं आज की खास सुर्खियां। जो टेस्टिंग किट्स चीन से आनी थी वो धीरे धीरे आने लग रही हैं, तो हो सकता है कि टेस्टिंग की रफ्तार अब थोड़ी बढ़ सकती है। पर कहा जाना चाहिए कि कल भी लगभग 30,000 लोगों की टेस्टिंग हुई थी और सिर्फ 3% लोग उनमें से पॉजिटिव थे। आज अपोजिशन लीडर राहुल गांधी भी सामने आए। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जूम और यूट्यूब के जरिए, और उन्होंने सरकार से कहा कि हमारी पूरी सहायता आपके साथ है, हम आपसे अभी लड़ना नहीं चाहते हैं। पर उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ लॉकडाउन काफी नहीं है, टेस्टिंग को बढ़ाया जाना चाहिए। और उन्होंने कहा कि कुछ इकोनॉमिक पैकेज जरूर होना चाहिए, और खास तौर उनके कोई सुझाव थे। उन्होंने कहा कि जो भी खाना, जो भी अनाज अभी एफसीआई के गोदाम में रखा हुआ है, गोदामों में भरा हुआ है, उसका प्रयोग किया जाना चाहिए, गरीबों को दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप उसको बेशक न्याय के नाम से नहीं जाने, पर कुछ धनराशि ज़रूर लोगों के बैंक अकाउंट में एकदम ट्रांसफ़र करिए। जो गरीब लोगों हैं उनको पैसा मिलना चाहिए। और उन्होंने कहा कि जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं, जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको ज़रूर सहायता मिलनी चाहिए ताकि वो लोगों को नौकरी से नहीं निकालें। तो 3 खास उनकी तरफ से सुझाव जो उन्होंने सरकार के सामने रखे हैं। अब देखना पड़ेगा कि जो इकोनॉमिक पैकेज आएगा सरकार उनकी बात सुनती है या नहीं सुनती है, या शायद हो सकता है कि सरकार पहले से ही विचार कर रही थी कि यही कदम सरकार को भी उठाने चाहिए। चलिए देखते हैं आज कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में क्या क्या हुआ। गुरुवार शाम 5:30 बजे तक देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 12,380 रही। इनमें 941 केस बीते एक दिन के हैं। हालांकि आंकड़ा गुरुवार सुबह 8 बजे का है स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, जबकि देश भर में अब तक 1489 लोग इस बीमारी से पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। तो वहीं 414 लोगों की भारत में अब तक कोरोना की वजह से मौत हो गई है। बीते एक दिन में 37 नई मौतें दर्ज की गई हैं। दुनिया की बात करें तो दुनिया भर में गुरुवार शाम 5:30 बजे तक 21 लाख के करीब कोरोना संक्रमित हो चुके थे। तो वहीं मौत का आंकड़ा 1,35,700 के करीब, जबकि 5,23,500 के करीब लोग अब तक दुनिया भर में अब तक इस वायरस से ठीक भी हो चुके हैं। देश में जारी कोरोना वायरस संकट के मद्देनजर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। राहुल ने कहा कि पिछले 2 महीने मैंने कई एक्सपर्ट से बात की है। लॉकडाउन सिर्फ एक पॉज बटन है, ये कोरोना संकट का सॉल्यूशन नहीं है। जब लॉकडाउन से बाहर आएंगे तो इसका असर फिर दिखना शुरू हो जाएगा। लॉकडाउन सिर्फ आपको एक वक्त देगा ताकि आप तैयारी कर सको। राहुल ने मोदी सरकार को सलाह दिया कि देश में रणनीति के तहत टेस्टिंग होनी चाहिए और इसकी संख्या भी बढ़ाई जानी चाहिए। अगर कोरोना वायरस से लड़ना है तो टेस्टिंग को बड़े पैमाने पर बढ़ाना होगा। कोविड के खिलाफ जो लड़ाई हो वो टॉप डाउन ना हो, वो बॉटम अप हो। और प्राइम मिनिस्टर, जो स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनको एम्पावर करें। प्राइम मिनिस्टर का रोल आर्मी को एम्पावर करने का है, फोर्सेस को एम्पावर करने का है, स्टेट्स को पैसा पहुंचाने का है। गुरुवार शाम अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि भारत में कोरोना मरीजों के ठीक होने का प्रतिशत 12 है। मंत्रालय ने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और मास्क पहनने की अपील करते हुए कहा कि सार्वजनिक जगह पर 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा न हो। यही नहीं, उन्होंने कहा कि हॉटस्पॉट में खांसी जुकाम वालों का भी एंटीबॉडी टेस्ट होगा। पर लव अग्रवाल ने यह भी कहा कि आम लोग रैपिड टेस्ट के लिए दबाव न बनाएं। टेस्टिंग के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में अब तक 2,90,000 से ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं और 2 तरह की रैपिड टेस्ट किट भारत में चुकी है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि हमारे पास अभी 8 हफ्ते तक टेस्ट करने के लिए किट मौजूद है। उन्होंने यह भी बताया कि देश के 325 जिले ऐसे हैं जहां कोरोना का कोई भी केस नहीं है। हालांकि एक दिन पहले ही उन्होंने ये आंकड़ा 400 का दिया था। 325 ऐसे जिले हैं जहां पर कोई भी केस नहीं आया है। हमारी केस फैटेलिटी रेट अगर 3.3% है तो हमारी परसेंटेज ऑफ पीपल हु हैव रिकवर्ड सो फार इज अराउंड 12.02%। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और आईसीएमआर ने दावा किया है कि देश में कोरोना की जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कम लोगों की जांच की जा रही है। आईसीएमआर की तरफ से बोलते हुए वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर आर गंगाखेड़कर ने बताया कि चीन से मंगवाई गई 5 लाख रैपिड टेस्ट किट्स आ गई हैं और जल्द ही इनका प्रभावित इलाकों में इस्तेमाल शुरू कर दिया जाएगा। डॉक्टर गंगाखेड़कर के मुताबिक देश में फिलहाल 24 लोगों की जाँच करने पर 1 कोरोना मरीज मिल रहा है। जो बार बार पूछ रहे थे सब, रैपिड टेस्ट किट्स आए क्या? 2 किस्म के रैपिड टेस्ट किट्स आज आ चुके हैं। एक लिवजॉन करके कंपनी का है, एक वॉन्फ्लो करके कंपनी का है।
ये जो टेस्ट किट्स हैं इनकी संख्या ल्यूजॉन के 2 लाख और वन फ्लो की 3 लाख है। राजधानी दिल्ली में एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। साउथ दिल्ली में एक पिज्जा डिलीवरी बॉय कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इस खबर के तुरंत बाद 72 लोगों को क्वारंटीन किया गया है। ये सभी लोग साउथ दिल्ली के हौज खास और मालवीय नगर इलाकों में रहते हैं। वैसे इन लोगों का अभी तक टेस्ट नहीं किया गया है। सभी लोगों को होम क्वारंटीन किया गया है। अगर इन लोगों में कोरोना के लक्षण मिलते हैं तो इनकी जांच की जाएगी। पिज्जा डिलीवरी बॉय और क्वारंटीन किए गए 72 लोगों के बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी गई है। जाहिर है खाने और ग्रोसरी के सामानों की डिलीवरी पर लॉकडाउन के दौरान कोई रोक नहीं लगाई गई है। ऐसे में इस तरह के केस अब कब आ जाएं ये किसी को नहीं पता होता। दिल्ली के मॉडल टाउन पुलिस कॉलोनी में रहने वाले एक सब इंस्पेक्टर, उनकी पत्नी और बच्चे में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिसके बाद मॉडल टाउन के पुलिस कॉलोनी के 3 ब्लॉक G, H और I को सील कर दिया गया है। सब इंस्पेक्टर की पत्नी एक हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ हैं और अब इनके कांटेक्ट में आने वाले लोगों की पहचान की जा रही है ताकि संक्रमण को और फैलने से रोका जा सके। वहीं दिल्ली के चांदनी महल थाने में तैनात 2 पुलिसकर्मी भी पॉजिटिव पाए गए हैं। बता दें कि दिल्ली का चांदनी महल भी कोरोना का हॉटस्पॉट है। पूरे देश में कोरोना ने सबसे बुरी तरह मुंबई को ही जकड़ रखा है। यहाँ गुरुवार को 24 घंटे में 107 नए पॉजिटिव केस सामने आए और पूरे महाराष्ट्र में एक दिन में 165 नए केस सामने आए, जिससे अब राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 3081 हो गई है, जबकि मौत का आंकड़ा 187 पर पहुंच गया है। हालांकि मुंबई में बुधवार को 140 केस सामने आए थे, जिस लिहाज से नए आंकड़े थोड़ी राहत देते हैं। बीएमसी के मुताबिक पिछले शुक्रवार तक मुंबई में मौत का आंकड़ा डबल डिजिट में आता था, लेकिन अब वो सिंगल डिजिट में आ गया है। बुधवार को मुंबई में 2 मरीजों की मौत हुई। बता दें कि मुंबई में अब तक कोरोना से 114 लोगों की मौत हो चुकी है। हर बीतते दिन के साथ मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना और विकराल होता जा रहा है। गुरुवार सुबह आंकड़े के मुताबिक 24 घंटे में यहाँ 42 नए मामले सामने आए। अब अकेले इस जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 586 हो गई है। वैसे पूरे राज्य में अब कुल 987 कोरोना संक्रमित मरीज हैं, जबकि 53 लोगों की मौत हो गई है। मध्य प्रदेश के 52 जिलों में 26 जिलों में कोरोना वायरस फैल चुका है। कोरोना वायरस से मरने वाले 53 लोगों में सबसे अधिक 39 मरीज इंदौर के हैं। इसके अलावा भोपाल में 5, उज्जैन में 6, खरगोन में 3 और छिंदवाड़ा और देवास में एक संक्रमित व्यक्ति की जान गई है। हालांकि चौंकाने वाली बात यह कि मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बावजूद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किसी को भी स्वास्थ्य मंत्री नहीं बनाए हैं। लॉकडाउन के बीच केरल से एक बेहद परेशान करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ एक बेटे को अपने बीमार पिता को अपने ही कंधे पर लाद कर 1 किलोमीटर तक पैदल इसलिए चलना पड़ा क्योंकि पुलिस वाले ने उन्हें अस्पताल से घर तक ऑटो रिक्शा लाने नहीं दिया। दरअसल मामला केरल के पुनालूर का है। शख्स अपने बीमार पिता को ऑटो में लेकर घर जा रहा था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से पुलिस ने उसे ऑटो से उतार दिया। इसके बाद ये शख्स पिता को गोद में लेकर ही चलने लगा। वहीं आसपास मौजूद लोग इस घटना का वीडियो बनाने लगे। बुजुर्ग के बेटे का आरोप है कि पुलिस ने रोका और अस्पताल से डिस्चार्ज डॉक्यूमेंट्स दिखाने के बावजूद उन्हें जाने नहीं दिया गया। ये वीडियो अब राज्य के मानवाधिकार आयोग के संज्ञान में आया तो उन्होंने मामला दर्ज कर पुलिस से जवाब मांगा है। देश में कोरोना से निपटने के लिए लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन का पालन न करने वालों को पुलिस सबक सिखाने के लिए नए नए तरीके आजमा रही है। महाराष्ट्र के पुणे में पुलिस वालों ने घर से बाहर घूमने पर लोगों को खूब कसरत और योगा करवाया। दरअसल महाराष्ट्र के पुणे में बिब्वेवाड़ी इलाके में बड़ी संख्या में मॉर्निंग वॉक पर निकले लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करते पाए गए, जिसके बाद पुलिस वालों ने सजा के तौर पर उनसे बीच सड़क पर ही योगा करवाया। इस दौरान लोगों से अपील की जा रही है कि वे घर पर ही रहें और केवल इमरजेंसी और बहुत जरूरी काम के लिए ही घर से बाहर निकलें। देश का एविएशन सेक्टर पहले भी अच्छी हालत में नहीं था और तो अब कोरोना की वजह से लॉकडाउन ने इसकी कमर ही तोड़ दी है। हालत यह है कि विमानन कंपनियां 14 अप्रैल के बाद बुक हुई टिकट्स का रिफंड लौटाने तक की हालत में नहीं है। सेंटर फॉर एशिया पैसिफिक एविएशन के मुताबिक ज्यादातर इंडियन एयरलाइंस का बिजनेस मॉडल ही इस तरह का नहीं है कि ईंधन की ऊंची कीमतों और आर्थिक मंदी जैसे झटकों को वो झेल सकें। लंबे समय तक शटडाउन की स्थिति में 2 बड़ी एयरलाइन कंपनियां इंडिगो और स्पाइसजेट का इस साल के चौथे और 2021 के पहले क्वार्टर में घाटा 1.25 से 1.5 अरब US तक पहुंच जाएगा। ऐसे में इसकी संभावना बेहद कम है कि ये कंपनियां बिना सरकारी मदद के फिर से उड़ान भर पाएं।
अमेरिका में हर बीतते दिन के साथ कोरोना वायरस रिकॉर्ड संख्या में लोगों को अपना शिकार बना रहा है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक बुधवार को 24 घंटे में अमेरिका में 26 लोगों की मौत हो गई। ये एक दिन में किसी भी देश में कोरोना से हुई मौतों की सबसे बड़ी संख्या है। अब अमेरिका में मरने वालों की संख्या बढ़कर 28,529 हो गई है, जबकि 6,44,000 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। न्यूयॉर्क में भी बदहाली जारी है। यहाँ मरने वालों की संख्या 11,500 के पार पहुंच चुकी है, जबकि 2 लाख से ज्यादा लोग इससे संक्रमित हैं। यहाँ हालात इस कदर खराब हैं कि अकेले न्यूयॉर्क में संक्रमितों की संख्या स्पेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन से कहीं ज्यादा है। भाईजान सलमान खान ने उन लोगों को फिर लताड़ लगाई है जो सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन का गंभीरता से पालन नहीं कर रहे हैं और सड़कों पर घूम रहे हैं। वीडियो में ऐसे लोगों का जिक्र करते हुए सलमान बताते हैं कि सब लोगों को एहतियात बरतनी होगी, तभी कोरोना को हराया जा सकता है। दुनिया भर में चल रहे इस लाइव बिग बॉस शो यानी कि लॉकडाउन के दौरान सलमान ने लोगों से पॉजिटिव और सतर्क रहने के लिए कहा। अगर आपके एक्शन सही होते तो ये लॉकडाउन अभी तक के खत्म हो गया होता और कोरोना वायरस भी। अगर आप ऐसे बाहर नहीं निकलते ग्रुप्स में दोस्त यारों के साथ, तो पुलिस वाले आपके पुट्ठों पर डंडा नहीं मारते। आपको क्या लग रहा है इसमें कि पुलिस वालों को मजा आ रहा है? किसने रोका आपको राशन लेने में? जाओ ना, किसने रोका है? खाने पीने का सामान लेने जाओ, घर तुरंत आ जाओ। और वो भी आपको रोकने के लिए नहीं, कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए कर रहे हैं।